हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बद्रीनाथ प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के प्रथम अध्याय का, जिसका नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। यानी कि इस प्रथम अध्याय से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है? तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें बनी हुई थी, ये थी सेल खड़ी की बनी हुई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो जो दूसरा प्रश्न हमारा है कि बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली जो स्थित है, ये है स्थित आपको हरियाणा के अंदर। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो स्थित है, ये है भोगवा नदी के किनारे। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद फिर हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को जो ज्ञान नहीं था, उसमें धातु है चांदी। सिंधु घाटी निवासी को ऑप्शन नंबर बी चांदी का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। इसके बाद फिर हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा सांस्कृतिक आधारित थी। तो हड़प्पा सांस्कृतिक जो आधारित थी, ये ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यापार पर आधारित थी। ठीक है, व्यापार पर आधारित थी। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखते हैं अब अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा हो गया कि हड़प्पा के लोग उपासना करते थे। तो इनमें से किस देवता का उपासना हड़प्पा के लोग करते थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मातृ देवी की उपासना किया करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोज संग्राहक सभ्यता या कबीलाई सभ्यता? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शहरी सभ्यता। कौन सा सभ्यता? शहरी सभ्यता। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अब 9 नंबर के प्रश्न को। तो 9वां प्रश्न हमारा कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो था मोहनजोदड़ो। अब हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज की थी। तो हड़प्पा सभ्यता का इनमें से किसने खोज किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। इसके बाद फिर हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है या फिर ब्यास नदी, सतलज नदी या फिर रावी नदी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता जो थे उसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से क्या थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर ए, नगर योजना व वास्तुकला। कौन थे? नगर योजना व वास्तुकला। ठीक है, वास्तुकला। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखते हैं फिर से अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रनात्मक, लोकतंत्रनात्मक, नगरपालिका, गणतंत्रनात्मक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे नगर पालिका, नगर पालिका। ठीक है, तब इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गए ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण थे। हड़प्पा सभ्यता का पतन का जो कारण थे वो थे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि विदेशी आक्रमण भी थे, प्राकृतिक कारण भी थी, मानवीय कारण थे। इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या थे। तो इतिहासकारों का जो मानना है निम्न में से तीनों का मानना है। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं फिर से अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। तो हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्व के द्वारा जो खोजा गया, यानी ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखा, वो जो मिला वो ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो से मिला। कहाँ पर मिला? मोहनजोदड़ो से। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। अब फिर से हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सिंधु सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। यानी कि सिंधु सभ्यता के निम्न स्थल जो है इनमें से सबसे पहले किस स्थल का उत्खनन किया गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा का खोज सबसे पहले किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फिर से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ये लोथल से मिला। गोदीबाड़ा का जो प्रमाण मिला ऑप्शन नंबर ए लोथल से प्राप्त हुआ। ठीक है, लोथल। अब फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस नदी, माफ़ कीजिएगा, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें से कालीबंगा, रंगपुर, सतकाजोंड्रो, मोहनजोदड़ो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब फिर से हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया गया था ये दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी या फिर आर.एस. विस्ट। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का जो है उत्खनन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे। अब फिर से हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो साथियों मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। कौन सा नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। तो अब हम लोग फिर से देखेंगे अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। हिंदी, सिंधी, उर्दू या फिर फारसी। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंधी। ठीक है, सिंधी। उसके बाद फिर हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है लोथल कहाँ स्थित है। लोथल जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल गुजरात के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद फिर से हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था साहित्यिक स्रोत के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर या फिर उपयुक्त सभी के आधार पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब हमने प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ रहे थे तो इन बातों को जाने थे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है।
तो कालीबंगा जो अवस्थित है ये राजस्थान के अंदर है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे। अब फिर से हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। तो यानी कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था ये सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरह की व्यवस्था को देखा गया है। अब फिर से हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा जो अवस्थित है वो है ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है। और इसके बाद जो प्रश्न है वो कहते हैं सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो था वो था ऑप्शन नंबर डी, लोथल। क्या था? लोथल। लोथल थे। ठीक है, लोथल। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब फिर से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। ठीक है। फिर से हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध था, ईरान के साथ भी था, अफगानिस्तान के साथ भी था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखे थे। तो सिंधु वासियों का जो प्रमुख देवता थे ये थे पशुपति महादेव। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। फिर से अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जिसको मृतकों का टीला का रूप से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों की टीला के नाम से जाना जाता है। अब फिर से हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु का बाग, माफ़ कीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंध का बाग कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो को ही सिंध का बाग कहा जाता है। अब फिर से हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मात्र सत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे मात्र सत्तात्मक, यानी कि उस समय के जो सभ्यता थे उसका जो समाज का स्वरूप था वो था मात्र सत्तात्मक। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब फिर से हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सिंधु सभ्यता में, माफ़ कीजिएगा, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ये चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब फिर से हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे, त्रिभुजाकार। ठीक है। अब फिर से हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है किस सिंधु स्थल में महिलाओं और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। यानी कि कोई इन निम्न में से कोई ऐसा स्थल है जहाँ पर महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, इस तरह के साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि रोपड़। रोपड़ में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब फिर से हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे मोहनजोदड़ो, बी
राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, फिर से हम लोग देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। ये कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अब इसके बाद हम लोग फिर से देखेंगे अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि राखलदास, एक मिनट, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो राखलदास बनर्जी को जो मोहनजोदड़ो का जो अवशेष मिले ये 1922 ईस्वी में मिले। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है कि हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले। हल से जुते खेत के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से मिले। और एक चीज़ चूड़ी का भी साक्ष्य कालीबंगा से मिला था, जो कि हरियाणा के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कि पशुपति महादेव की मोहरे निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया। पशुपति महादेव की मोहरे में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि शेर, टाइगर, ऑप्शन नंबर सी, शेर का प्रमाण नहीं मिला। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कहता है किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए। यानी कि सिंधु सभ्यता में भी जो थे खेल का जो आयोजन करवाए जाते थे, उसमें एक खेल थे जो कि शतरंज की तरह ही होते थे। तो इस प्रकार के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो ऑप्शन नंबर डी, लोथल, जो कि गुजरात के अंदर आता है, लोथल से इस प्रकार के जो खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, अब फिर से हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट आखिरी प्रश्न। ठीक है, आखिरी प्रश्न हमारा कहता है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे आर.डी. बनर्जी या फिर राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस प्रकार हम लोग पहला अध्याय को देख लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर नेक्स्ट बार हम किसी सब्जेक्ट का कोई ऑब्जेक्टिव या फिर कोई और टॉपिक लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर किसी प्रकार की राय हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।